हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस समय बज रहे हैं 9:30 और मेरे सारे काम मतलब साफ़ सफाई हो गई है और सुबह का नाश्ता हो गया है। अब तैयारी करने जा रही हूँ दोपहर के खाने की। तो थोड़ा सा धूप अच्छी थी तो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, फिर उसके बाद कमरे में चलेंगे। मतलब धूप में थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा देर तो खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, पर ऐसा लगता है थोड़ी सी धूप मिल जाए तो अच्छा लगे। तो देखिए काफ़ी अच्छी सी धूप आ गई है और मतलब बहुत ही तो नहीं लग रही है मौसम में, पर ऐसी ठंडी है कि थोड़ी देर धूप में बैठा जाए। तो बस थोड़ी देर के लिए धूप लेते हैं, 2-3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद काम शुरू कर देंगे। क्योंकि आज ना थोड़ा टाइम भी लगेगा। करेला बनाना है तो करेला बनाने में थोड़ा तो टाइम लगता है। और उसके साथ फिर दाल बना लूँगी, दाल चावल रोटी, सिंपल सा खाना। तो बस फटाफट 2 मिनट की धूप लेने के बाद बस शुरू हो जाती हूँ काम के लिए। चलिए, ज़्यादा नहीं लूँगी, नहीं तो टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा। फिर बहुत काम पड़े हैं बाद में, फिर अगर टाइम मिला, हल्की फुल्की धूप रहेगी तो बैठूँगी थोड़ी देर के लिए। चलिए चलते हैं अपने किचन में। और देखिए मेरा स्वेटर भी निकल आया है, मैंने भी स्वेटर पहन लिया है। मौसम ना चेंज हो रहा है तो अब स्वेटर की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो और आवाज़ स्लो थोड़ी सी मेरी आ रही है तो बस ये देखिए किचन में आ गए हैं हम। राधे। और आज ना मुझसे एक गड़बड़ हो गई है, आपको दिखाती हूँ। पहले लाइट जला ले और दिखाती हूँ। सारा दूध मेरे से गिर गया, देखिए बहुत अभी अस्त व्यस्त फैला है। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद मैंने अभी कुछ नहीं छुआ है, तो पहले फटाफट सफाई करूँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। सफाई के ना अच्छा नहीं लगता है, फिर काम करने में मज़ा नहीं आती है। देखिए किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है, बस सब कुछ पोंछ दिया। अभी बर्तन नहीं धुले हैं। पहले मैं सोच रही थी करेले की थोड़ी तैयारी कर लूँ, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धुलूँगी। क्योंकि ना काम अगर लाइन एक के बाद एक करते रहो ना तो फिर सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, और अगर एक चीज़ थोड़ी रोक दो ना तो फिर काम लेट होता चला जाता है। और करेले में वैसे भी टाइम लगता है, काट के थोड़ी देर नमक लगा के रखना पड़ेगा। इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी तो थोड़ा सा जब करेले का पानी निकलता है ना तो उसकी कड़वाहट जो होती है नमक लगाने से वो काफ़ी कम हो जाती है। हर बार मैं ऐसे ही करेले बनाती हूँ, और सच में करेले आप ऐसे बना के देखिए नमक लगा के, फिर उसके बाद आपके करेले बूंद भर भी कड़वाएंगे नहीं, मतलब बच्चे भी आराम से खा लेंगे। और देखिए मैंने छोटे करेलों को रख दिया है और बड़े बड़े बना लिए हैं। बड़े जल्दी से पकते भी हैं, और छोटे करेले सोच रही थी कोई दिन 1-2 दिन बाद भर के बना लूँगी। तो अभी पहले मैंने सारा छिकला उतार दिया है करेलों का, और करेले फटाफट मैं इसके बाद काट लूँगी। और करेले ना ज़्यादा नहीं, 5 ही थे, तो बड़े बड़े थे तो 5 में हो जाएगा। और फिर ज़्यादा सब्जी बना के रख दो ना तो फिर 2-3 दिन खाने में मज़ा नहीं आती है करेले वगैरह। या तो करेले एकदम मतलब आधा प्याज और आधा करेला डाल के बनाओ तो 2-3 दिन रख दो तो फिर वो अच्छी लगती है। लेकिन प्याज ज़्यादा है नहीं, 2 आड़ी पड़ा होगा, तो बस मैं भुजिया टाइप की बना लूँगी अभी दाल के साथ। तो बस इसको अच्छे से काट लिया है। बहुत महीन नहीं काटना है, बहुत मोटा नहीं काटना है। और मैं बीजे नहीं हटाती हूँ करेले के, क्योंकि करेले के अगर बीजे मुझे ना पसंद भी हैं। तो अगर आपको हटाना चाहते तो ऐसे ही जब करेला आप काटेंगे ना और नमक लगा के रखेंगे और थोड़ा सा दबा दीजिए। बस नमक लगाने के बाद थोड़ी देर बाद जब आप दबाएंगे ना तो उसके अंदर से सारे बीजे अपने आप अलग होने लगते हैं, बस उनको हटा दीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर बार बार एक एक करेला खोलो, उसके अंदर से बीजे निकालो, उससे अच्छा है। उससे ना जितने मोटे बीजे होते हैं वो हट जाते हैं, और जितने एकदम सॉफ्ट बीजे होते हैं ना वो लगे रहते हैं, तो वो खाने में बुरे भी नहीं लगते। तो बस देखिए मेरी सब्जी हो गई थी। और ना अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है तो फिर काम तो करना ही करना है। तो ये होता है कि जल्दी मैं शुरू करती हूँ काम, ताकि 2 बजे तक मेरे अधिकतर काम सारे हो जाएं। क्योंकि जितनी लेट होती रहती है ना तो फिर ऐसा लगता है बहुत देर हो रही है, फिर मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता है कि दिन कब ख़त्म हो गया। तो बस इसलिए मैं काम को जल्दी थोड़ा शुरू करती हूँ। और करेले देखिए नमक लगा के मैंने रख दिए हैं, और प्याज निकाल के रख लिया। अभी प्याज काटूंगी और दूसरी तरफ ना दाल चढ़ा दे रही हूँ। दाल जब तक बनेगी तब तक मेरे करेलों में भी नमक पानी मतलब छूट जाएगा, तो उनको बनाने में भी आसानी होगी।
और आज से ना अनंत के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे, तो अनंत वही 1:30 बजे के लगभग आएगा। तब तक मेरा तो सारा काम अधिकतर हो जाएगा, क्योंकि अगर जल्दी सुबह शुरू करो ना सारा काम तो फिर 1-1:30 बजे तक तो सब निपट जाता है। और अगर यही काम मैं 12 बजे तक शुरू करती हूँ ना, 11-12 बजे तक, अगर भूल से कभी ये होता है कि थोड़ा लेट कर दो तो फिर बहुत लेट हो जाता है, मतलब 2 बज जाता है। तो फिर मतलब जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो ना फिर काम करने का और मन तो करता है, लेकिन बहुत वो लगता है कि मतलब बहुत टाइम हो रहा है। और मुझे ना टाइम अगर एक्स्ट्रा होने लगता है ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है कि मेरा काम टाइम पर नहीं हुआ। क्योंकि और आजकल ना मौसम चेंज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे हो जाती है कमर में। कमर धीरे धीरे इतनी दर्द होनी शुरू हो जाती है ना, अगर लगातार काम करते रहो ना तो फिर कमर ऐसा बोलती है, ऐसा लगता है कि फिर शाम की कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है दोबारा। ये सब क्या नाम कहते नहीं है, ऑपरेशन होता है तो एक सिर दर्द, मतलब जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था मैं सुबह से, मतलब तब तो पूरा जॉइंट फैमिली में पूरा रहते थे सब लोग साथ में, तो काफ़ी बड़ा परिवार है। तो सुबह से अगर लगते थे, सुबह 5 बजे से लगती थी तो शाम का 4 कब बज जाता था तो पता ही नहीं चलता था, सिर्फ काम ही काम करने में सारा, मतलब घर का। और तब कभी दर्द ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन जब से ऑपरेशन वगैरह इतने हुए हैं, काफ़ी ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, मैंने कई बार बताया है, जिसमें एक्टोपिकल प्रेगनेंसी का भी हुआ है और कई चीज़ के हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, ऑपरेशन के बाद जो शरीर ख़राब होता है ना, बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार। तो बस मैंने देखी दूसरी तरफ करेला छौंक दिया है और सिंपल सा प्याज डाला है और हल्दी और नमक डालकर बस ढक दिया है। अभी मसाले कोई नहीं डालूँगी, बाद में थोड़ी देर ये जब पक जाएगा तब इसमें थोड़े से मसाले खड़े, मतलब सौंफ, मेथी, कलौंजी और थोड़ा सा भुना जीरा, बस ये सब डालूंगी। और ये देखिए थोड़े से बर्तन रखे हैं, इनको भी साथ में धुल लूँगी। और मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, सेहत को मतलब पहले तो सही बात है कि जैसे जैसे मतलब शरीर में कोई भी अगर समस्या बनती है ना, तो फिर वो समस्या ना एक धीरे धीरे करके वो कभी ना कभी बीच बीच में उठती ही रहती है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत इसमें मेरा बहुत सारा पैसा मेरा बर्बाद भी हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है हम लोग, हमने आपको दिखाया है मिडिल क्लास ही हैं। तो और पैसे के साथ साथ जो सेहत ख़राब होती है ना, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो अब यही लगता है कि जितना हो सके आराम करके काम करो, क्योंकि अगर पड़ जाएंगे तो फिर अपना काम करने के लिए फिर मतलब एक ये हो जाता है कि एक एक काम के लिए मोहताज हो जाता है आदमी, कि कौन कहे, किससे कहें कि ये काम हो जाए। मतलब अगर मैं लेटी रहती थी, मैं बीच में मैं एक बार और बीमार पड़ी थी काफ़ी, मतलब पूरा बेड रेस्ट पे हो गया था, तो मैं मतलब इतना रोए आती थी कि मैं देखती रहती थी कि ये चीज़ गंदी पड़ी है या ये चीज़ ऐसी पड़ी है, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी उठकर। तो मतलब ये लगता है कि करना खुद को ही है तो वो थोड़ा रेस्ट करके करो, लेकिन फिर भी शरीर या मतलब ऐसा हम लोग की मेरी आदत है कि मतलब ये सोचती हूँ कि लगातार कर लूँगी, मतलब कर लेती हूँ, लेकिन जब एकदम थक जाती हूँ तभी लगता है नहीं, अभी नहीं होगा, थोड़ी देर रुक लेती हूँ फिर और काम करती हूँ। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक जैसे धीरे धीरे समय बीतता है ना, शरीर भी मतलब एकदम धीरे धीरे करके कमज़ोर, चाहे जितना आप ध्यान रखो लेकिन कमज़ोरी शरीर में एक बस गई तो फिर वो जल्दी जाती नहीं है। तो बस चलिए, आपसे इतनी बात करने के बाद चलिए रोटी बना लेती हूँ, फटाफट रोटी भी बना लूँगी। और करेला मेरा धीमी आंच में अभी पक रहा है, मैंने सौंफ, मेथी, कलौंजी और ये सब डाल दिया है भून कर, हल्का सा दरोड़ कर। और ये देखिए धीमी आंच में मेरी अच्छे से सब्ज़ी पक गई है। और इसके बाद ना मैं दूसरी तरफ आज चावल नहीं बनाऊंगी, दाल बन गई है और रोटी भी बन गई है। बस अब थोड़ी देर में थोड़े से कपड़े पड़े हैं तो उनको निपटाऊंगी, क्योंकि इसको तुरंत। और ये देखिए मैंने एक चीज़ तो अब बताई नहीं, मैं इसमें लास्ट में चीनी डालना पसंद करती हूँ। आप कभी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप करेले में बहुत सारी नहीं पड़ती है, थोड़ी सी देखिए मैंने डाली है, और इसको डालकर आप मिला देंगे तो करेले में कुछ अलग ही स्वाद आ जाएगा। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत मीठा टेस्ट नहीं आता अगर आप थोड़ी सी ही मिलाइए। और इसमें खटाई पाउडर और ये सब भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर मैंने आज खटाई पाउडर नहीं डाली है। वैसे मैं खटाई पाउडर के साथ भी डाल देती हूँ,
लेकिन आज मैंने बिना खटाई पाउडर का बनाया है, क्योंकि करेला मैंने बिल्कुल मतलब अच्छे से पानी निचोड़ दिया था, तो बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी। और ये देखिए थोड़े से कपड़े थे तो मैं नीचे से धुल लाई थी, तो ड्रायर में बस सुखा दिया है मैंने, क्योंकि सुखाने पर ये होगा कि नीचे मतलब कपड़े थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। तो बस धुल के मैं नीचे से ले आई थी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, 2-3 जोड़ी थे, तो बस फटाफट फैला ले रही हूँ। और ये कल के कपड़े थे जो मैंने सुबह डाले थे, तो ये सूख गए, तो इनको साइड में अभी कर दूँगी। जब सारा काम करके नीचे जाऊँगी तब इनको लेकर जाऊँगी। तो थोड़े ऊनी ही कपड़े मैंने धुले थे, तो ये सब बस बाद में उठा लूँगी। और ये देखिए दूसरी तरफ मैं अब कपड़े डालने के बाद मेथी और पालक काट लूँगी। मेथी ना पालक काटने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो सोच रही थी थोड़ा मतलब कपड़े धुल के नीचे से आओ ना, तो थोड़े बहुत तो कपड़े गीले हो जाते हैं, तो थोड़ी देर सोच रही हूँ धूप में बैठ कर ही मेथी और पालक काट लूँ। फिर अनंत के भी स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा तब तक थोड़ी सी मेथी तो कटी जाएगी। और शाम को मेथी बनानी है तो अभी काट के रख लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम फिर एक तो मन नहीं करता, और कोई भी अगर ना पत्तेदार सब्जी काटने बैठो तो टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए छत पे। और फिर धूप भी अच्छी है, बैठने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे भी अब मौसम ठंडा हो रहा है, तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम छत में ही बीतेगा, क्योंकि नीचे कोई काम नहीं होता है। जब तक अनंत स्कूल से नहीं आता है तब तक मेरे सारे काम ऊपर ही छत में रहते हैं, और मैं वहीं फटाफट अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और ये देखिए सारे कपड़े फैला दिए, ज़्यादा नहीं थे मैंने बताए थे, और थोड़े कपड़े जो उठाने लायक है अभी थोड़ी देर में उठा दूँगी। और कल के कपड़े भी थे ये, तो कल शाम को मैंने लेट धुले थे, शायद वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। तो बस अब मेरे सारे काम हो गए हैं, अब इसके बाद ना साड़ी दूसरी तरफ फैला दूँगी। और ना फिर सोया मेथी और पालक ये सब तोड़नी आती है। काफ़ी पत्तेदार सब्जी लेकर आए थे, बंधा लाए थे, सोया मेथी पालक और वो हरा प्याज, कई चीज़ें लेकर आए थे। तो मतलब बहुत सारी पत्तेदार सब्जी थी, जो 2 तोड़ के रख लूँगी, 2 बाद में तोड़ लूँगी, क्योंकि बहुत सारी जब सब्जी हो जाती है ना पत्तेदार, तो ये होता है कि जितनी जल्दी मतलब वो तोड़ के रखो तो फिर एक के बाद एक बनाते रहो, और फिर ना जब बनाओ तब तोड़ने बैठो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। और ना वैसे भी शाम के टाइम ना तोड़ना पत्तेदार सब्जी ना सही नहीं रहता है। दिन में ज़्यादा तोड़ लो तो खुले मतलब रोशनी भी अच्छी रहती है, और तोड़ने में फिर नीचे कमरे वगैरह में तोड़ो ना तो बहुत फैलता है, तो इसलिए फटाफट मैं पत्तेदार सारी सब्जियाँ सारी सब्जियां मैं काट लूँगी। और ना देखिए एक ये चीज़ मैंने पत्तेदार सब्जियां ना लाओ खूब सारी, तोड़ो तो और कम, और छौंक दो तो बना लो तो और कम, तो पत्ते जितना मतलब टाइम लगता है ना सब्जी पता ही नहीं चलती है, ज़रा सी बन जाती है पिचक कर। सोया मेथी वगैरह के साथ तो ये होता ही है। तो बस अब फटाफट धूप में सब्जी सारी काट लूँगी, और बस अब थोड़ी देर में अनंत भी आ ही जाएंगे स्कूल से, तो बस हस्बैंड को, अनंत को और मैं खाना वाना खा लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और बस सब्जी वब्जी कट गई है, सब्जी काट के धुलकर मैं रखा ही हूँ, क्योंकि शाम को अगर ये सब काम करने बैठो ना तो काफ़ी लेट हो जाता है खाना बनाने में। तो कोशिश यही रहती है कि दोपहर को ही करके रखूँ। तो सोया मेथी भी थी, पालक भी थी, काफ़ी सब्जियाँ थी, तो सबको मैंने काट के रख दिया है। और सोया मेथी धुल के रख दी है, पालक बिना धुले रखी, क्योंकि अगर सब्जी धुल दो तो फिर उसको तुरंत बना लेना चाहिए। तो बस शाम की भी तैयारी करके रख दी है, और अभी लहसुन छीलना बाकी है, और शाम को नाश्ते में जो बनाऊंगी उसकी भी थोड़ी तैयारी करके रख दी है। तो अगर व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो शाम को नाश्ता भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में इसके बाद शेयर करूँगी। तो आप लोग कल का व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा, उसमें नाश्ता बहुत अच्छा, मैं कुछ अलग अच्छा बनाऊँगी जो मतलब हेल्दी भी हो और सब लोग बहुत मन से भी खाएँ।
तो आगे नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपकी एक छोटी सी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ। बाय बाय।